चलो भाई दोस्त, तो ये हमारी स्पीकिंग की क्लास स्टार्ट है, ठीक है ना। अब की क्लास में जो है हम सिर्फ स्पीकिंग की बात करेंगे, ठीक है। और जब हम लोग अपनी थ्योरी की बात करते हैं तो सिर्फ थ्योरी आती है, और जहाँ पे हमारे स्पीकिंग की बात करेंगे तो सिर्फ वहाँ पे स्पीकिंग की बात करेंगे। और तो जल्दी से जल्दी हमारी प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आज पहले तो चलो रिवाइज करो, ठीक है। मैं हिंदी के सेंटेंसेस बोलूंगा, जल्दी जल्दी बोलूंगा, आप इंग्लिश में बनाते रहो उसको फटाफट, मिक्स अप कर दूंगा। जरूरी नहीं है कि मैं क्वेश्चन ही पूछूं आपसे या कुछ और पूछूं, मगर जल्दी जल्दी झटके से बनाते रहना। ये वाले से फायदा ये होगा, जब भी मैं कुछ सेंटेंस बोलूंगा ना हिंदी का, तुम्हें उसकी लास्ट की पहचान दिखनी चाहिए कि हाँ जी कौन सा वाला सेंटेंस बोला, बस उसकी हेल्पिंग वर्ड से लगाते चलना और सही को सेंटेंस करेक्ट जाएगा। इससे थोड़ी ग्रामेटिकल जो होती है ना हमारी, वो एरर्स खत्म हो जाती हैं इसमें। तो मैं हिंदी बोलता हूँ, आप इंग्लिश बोलो जल्दी जल्दी। हाँ जी बोलो, मैं तैयार हूँ, मैं बोलूँगा, मैं आपकी क्लास देख रहा हूँ, ये क्लास बहुत बढ़िया है, आज मेरा फर्स्ट डे है, मैं बाहर जाऊँगा, मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, तुम कहाँ जा रहे हो, मुझे टाइम बताओ, मैंने बोर्ड साफ कर दिया, ये सेंटेंस तुम्हारा बहुत ज़्यादा अच्छा है। मैं सारे सेंटेंसेस को लिख रहा हूँ, मैं जल्दी जल्दी बोलना चाहूँगा और मुझे फास्ट इंग्लिश बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं मॉर्निंग के टाइम पर यहाँ पर आता हूँ, जब मैं क्लास में आता हूँ तो तुम्हें पढ़ाता हूँ, और मैं यही बात तुम्हें बताना चाहूँगा कि इंग्लिश हमारे लिए बहुत ज़्यादा इजी है, और मैंने बाइक खरीद ली है, ये मेरा सपना था, मेरे पास एक कार भी है, मैं मॉल में जाऊंगा, मैं पैसे खर्च नहीं करता हूं, कंज्यूम है ना, मैं पैसे खर्च नहीं करता हूं, मैं जल्दी बोल रहा था, तुम सुन रहे हो, मैंने तुम्हें वोकैबुलरी पढ़ाई, और मैं सुबह यहां पर आया, सबसे पहले मैंने क्लास स्टार्ट करी और वह खड़ा हुआ था, मैं बाहर नहीं जाऊंगा, मैं पार्क में नहीं बैठता हूं, मैंने फ्रेंड को बुलाया, तुम आ रहे हो, मैंने पढ़ा दिया है, मैं जल्दी जल्दी बोलूंगा, मैं सेंटेंस को लिख रहा था, उसने मेरे से कहा तुम यहां पर क्यों आओगे, मैंने कॉलेज में एडमिशन ले लिया है, मैं कॉलेज जाना चाहता हूं, मैंने सबको पढ़ा दिया है, ठीक है। ये तो हो गया हमारे पास एक छोटा सा डेमो, ठीक है। स्टार्टअप हमारा ये हो जाता है, ठीक है, कि मैं हिंदी बोल रहा हूँ, आप इंग्लिश बोल रहे हो। अब जरा ब्रीथ वाला करो जरा, ठीक है। आप खुद बोलते हैं ना अपने हिंदी इंग्लिश सेंटेंसेस, और मैं यहाँ पे अपने बोलूँगा, जरा जल्दी जल्दी बोलना, बोलिए। ऑलराइट, जब मैं आता हूँ मैंने कहा मैं जाता हूँ, मैं खाना खाता हूँ, फिर मैं सोता मैंने उसके लिए भी जब मैंने कोटा मैंने देखा देना से मैं जल्दी बोलूंगा, मैंने वेरी मच फास्ट हुआ, मैंने भाई सीखा, मैंने सेटू मजाक मैं जल्दी बोलने लगा, बिगेट टू स्पीक वेरी मच फास्ट हो, तो मैंने गेट खोला अपन मैंने सीखा, मैंने चेरी बात हो, तुम यहाँ को मिनट को मारने लगा, बिगेट मैं बाइक चलाता हूँ, आई ड्राइव द बाइक। एक बार और लो, मैं कॉलेज जाता हूँ, मैं गो कॉलेज मैंने देखा देना से जब मैं आऊंगा ना को मैंने सीखा, मैंने चेरी बात मैं बैठा हुआ था, मैंने बस सीधी, तो मैंने भाई सीखा, मैंने सेटू मैं बता तुम क्या करो बता रही में जानने का, बिगेट को मैं जाता हूँ, जब मैं आता हूँ मैंने कहा मैं बोल रहा था, मैंने स्पीक में बाइक चलाता हूँ, मैं ड्राइव द बाइक, मेरे पास में बाइक नहीं है, ड्राइव बाइक, मैं कॉलेज जाऊँगा, गो टू कॉलेज, मैंने कॉलेज में देखा देन आई सॉ इन द कॉलेज, ठीक है। तो 2-3 बार आप अपने आप भी वाली प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। मुझे बहुत सारी चीज़ें करवानी पड़ती हैं, इसलिए मैं इतना ही करवा पाता हूँ आपको, आज तो वैसे भी थोड़ा सा, ठीक है। ऑलराइट, चलो भाई, इसके बाद हम लोग जीडी स्टार्ट करेंगे अपनी, ठीक है। पहले मैं जीडी करवा देता हूँ स्टार्टिंग में, क्योंकि जीडी से थोड़ा सा ना हमारे अंदर और कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो जीडी का टॉपिक है हमारे पास आज, मैंने टॉपिक लिखा हुआ है, वेट, हाँ जी। तो जीडी का टॉपिक मैंने लिखा हुआ है आपका कि ये लगाओ कि हमारी कंट्री हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है या नहीं है। तो मैं दोनों तरफ से हिंदी बोलूंगा, आप वहां पे इंग्लिश बोलते रहना। तो यहाँ वाला बंदा बोल रहा है कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और यहाँ वाला बोल रहा है नहीं है, आप सिर्फ इंग्लिश बोलते रहो। तो बोलना स्टार्ट करो। हाँ भाई दोस्त, मैं तुम्हें ये कहना चाहूंगा कि हमारी कंट्री जो है ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि हम हमारी कंट्री के अंदर रहते हैं और हमें हमारी जिम्मेदारी को समझना चाहिए। ऑलराइट भाई, एक्चुअली तुमने बहुत अच्छा सेंटेंस बोला, मगर मेरी जो है कंट्री मेरी जिम्मेदारी नहीं है, मेरी फैमिली मेरी जिम्मेदारी है।
और ये भी मेरे लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बहुत ही हार्डली मैं अपनी जिम्मेदारी को जो है ये निभा पा रहा हूँ। निभाने को पार्ट एक बोलेंगे, है ना। ऑलराइट दोस्त, एक्चुअली क्या है कि अगर तुम अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हो ना, तो इसका मतलब तुम मैच्योर हो यार। सिर्फ कहने के लिए तो मैं अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा हूँ। मुझसे पूछो ना, मॉर्निंग में मैं जाता हूँ जॉब पर, इवनिंग में घर पर आता हूँ, तो ऐसा फील होता है जैसे मैंने कुछ भी ऑब्टेन नहीं करा लाइफ में। और तुम मेरे से कह रहे हो कि तुम अपनी कंट्री की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लो। वेल, हमारी जो कंट्री है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी नहीं, वो हमारे लीडर्स की है, क्योंकि वो हमारी कंट्री के लीडर्स हैं, उनके पास सारे सोर्सेज हैं। एक्चुअली क्या है कि हर एक बंदे को ना दोस्त, हर एक पर्सन को जो है ना आज के टाइम में रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। भाई तुम देखो, गली में रहते हो तो आप अपने घर को साफ करते हो तो अपनी गली को भी साफ रखो, ये भी तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और राइट, यहाँ वाला क्या बोलेगा, अच्छा अगर मैं अपनी स्ट्रीट को साफ रखूंगा तो ये जो एमसीडी एक डिपार्टमेंट है तो उसका क्या काम होगा भाई। भाई ये तो उनकी जिम्मेदारी है ना, तभी तो हम लोग उनको सैलरी देते हैं। और राइट, एक्चुअली पता है यही तो गलत बात है, क्योंकि हमारे ना एरिया की कंडीशन बहुत ज़्यादा बेकार हो जाती है कभी कभार, क्योंकि हम लोग अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझते। हम उनका वेट करते हैं कि वो आएंगे और साफ करेंगे। भाई उनके लिए भी एक्चुअली किसी भी डिपार्टमेंट के लिए जो होता है ना, साफ सफाई का काम बहुत ज़्यादा टफ होता है, इसलिए हमें अपनी जिम्मेदारी खुद समझनी चाहिए। कंट्री में रहते हो ना तुम। भाई एक बात बताओ, अगर मैं अपने किसी गेस्ट के पास जा रहा हूँ ना, तो ये लगा दो कि मैं सिर्फ कुछ टाइम के लिए तो जा रहा हूँ। अब ये थोड़ी है कि मैं उसके घर को जाके साफ करूंगा पहले, ठीक है। और मैं तो कुछ टाइम के लिए वहां पर जा रहा हूं, तो ये मेरा काम नहीं है कि सामने वाले के घर को भी मैं ही साफ करूंगा। देखो, अगर तुम किसी गेस्ट के घर जा रहे हो ना, तो मुझे पता है कि चलो ठीक है 1-2 घंटे के लिए जा रहे हो, मगर तुम कंट्री के अंदर रहते हो तो भाई ये लगा लो, तुमने तो जन्म भी यहीं पर लिया है। तुम थोड़े टाइम से कंट्री में नहीं रह रहे, बहुत टाइम से कंट्री में रह रहे हो, और ये रहोगे भी यहां पर ही। पता है हम लोग, ठीक है, एक्चुअली एजुकेशन का फर्क होता है बस। तुम बाहर की कंट्री के एग्जांपल ले लो कि वहां के सारे जो सिटीजन्स होते हैं ना, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हैं और उनकी कंट्री ही उनका घर होती है। ठीक है भाई, मगर उन लोगों के पास पैसा भी तो बहुत होता है। वो तो इतनी बहुत ज्यादा परेड भी नहीं करते अपनी लाइफ के अंदर कि हाँ जी सुबह उठो, उठते ही वहां पे चले जाओ जी तुम जॉब पर, और फिर पूरे दिन वहां पे काम करो। अगर अगर ये है कि अगर मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं तो ठीक है, मैं भी अपनी कंट्री की जिम्मेदारी ले लूंगा, क्योंकि अब मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं है ना फिर मेरी फैमिली का पैसा कमाने के लिए। ऑलराइट, देखो भाई एक्चुअली पता है क्या है कि अगर तुम अपनी कंट्री को साफ सुथरा, देखो पहले तो हमारी जो होती है ना, मैं तुम्हें बात बताऊंगा, हमारा एरिया हमारी जिम्मेदारी होती है। अगर वो साफ सुथरा होगा ना, तो ये लगा लो कि प्रॉपर्टी के प्राइस भी हाई हो जाएंगे फिर तो। और राइट, यहाँ वाला बोलेगा यार फिर तो ये गलत बात है। एक बात बताओ, अगर प्रॉपर्टी के प्राइस बहुत ज्यादा होगा तो फिर गरीब लोग कहां से खरीदेंगे प्रॉपर्टी। फिर तो सफाई रखना ही बेकार है बिल्कुल, क्योंकि एरिया बहुत डेवलप हो जाएगा तुम्हारा, तो फिर तो कोई प्रॉपर्टी नहीं खरीद पाएगा। भाई ये हमारी हेल्थ के लिए भी तो बहुत जरूरी होता है। अगर तुम अपनी जिम्मेदारी को समझ रहे हो ना, तो कम से कम तुम गार्बेज थोड़ी बाहर फेंकोगे जिससे कि हेल्थ खराब हो जाए हमारी। और भाई सबसे पहले तो तुम एजुकेटेड हो, और हमने स्कूलों में यही तो पढ़ा है कि हम लोगों को जो है अपनी जिम्मेदारी समझना चाहिए, और हम लोग अपनी कंट्री के अंदर रहते हैं, ये हमारा घर है, हमने बचपन से पढ़ा है। ऑलराइट, चलो ठीक है भाई, मैं तुम्हारी बात से एग्री हूँ, और मैं अपनी जिम्मेदारी चलो लेना चाहूँगा, ठीक है ना। और आज से मैं भी जो है ये लगाऊं कि बाहर भी सफाई करूंगा, और मेरा देश भी जो है, मेरी कंट्री भी जो है ना, वो मेरा घर ही है आज के बाद। चलो ठीक है ना, तो ये मैंने आपको जीडी करवा दी, ये ठीक है।
अभी तक आप लोगों ने ब्रीथ वाले कर ली, जिससे कि हमारी ज़बान साफ हो जाती है, और मैंने ये जीरी भी आपको करवा दी। अच्छा, एक चीज़ और जोड़ो आज, ठीक है ना। देखो एक चीज़ और जोड़ो, मैं आपको रियलिटीज़ भी करवाता रहता हूँ कि हाँ जी बाहर की इंग्लिश किस तरीके से आप लोग बोलोगे, ठीक है। तो आज मैं आपको बात बताऊं कि जो सेशन हम करने वाले हैं ना, उसका बाहर बहुत ज़्यादा यूज़ होता है दोस्त। कैसे होता है? रिक्वेस्ट करने का। अपन लोग बाइक लेके निकलते हैं, स्कूटी लेके निकलते हैं, आगे पुलिसमैन जो है वो खड़े हुए हैं, ठीक है ना। हाँ जी, पकड़ ली हमारी स्कूटी। अब तुमने ये देखा होगा, ठीक है, कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है या हमें उनसे डर लगता है, तो भाई मैं ये कहूँ कि आप जो है ना उनसे रिक्वेस्ट करो। आज इंग्लिश के अंदर उनसे रिक्वेस्ट करो, इतनी बार रिक्वेस्ट करो कि रिक्वेस्ट करना सीख जाओ। और सच में अगर वो हमारी स्कूटी या बाइक पकड़ लेना, तो आप इंग्लिश में ही उनसे रिक्वेस्ट करोगे, तो क्या पता कहेंगे कि हाँ यार हम लोग जेन्युइन हैं। क्योंकि यार पता है, किसी सस्पेक्टेड बंदे को ही पकड़ते हैं ऐसे करके नेग्लिजेंस तरीके से चला रहा है, या आप न्यू सेंस क्रिएट कर रहे हो बाहर सोसाइटी में, ठीक है, आपके पास बाइक ही ऐसी है जो आवाज़ क्रिएट कर रही है, तो उनको लगता है कि नहीं यार ये बेकार लड़का है, ये ठीक है ना, ये पक्का डिस्टर्बेंस क्रिएट करने के लिए आया है। मगर अगर आप इंग्लिश में बोलोगे ना, तो लगता है नहीं यार पढ़ा लिखा अच्छी फैमिली से लगता है यार, ठीक है ना। क्योंकि देखो क्या पता वो तुम्हारी बाइक छोड़ दे, और ऐसा होता भी है। क्योंकि देखो स्कूल का एग्जाम्पल लो, ठीक है, अब स्कूल में आप काम नहीं करके लाओगे तो टीचर पे लेंगे हम लोगों को। मगर कई बार ऐसे होती थी कि आपकी परफॉर्मेंस स्कूल के अंदर बहुत बढ़िया है क्लास के अंदर, और एक बार तुम सच में बुक नहीं लेके आए तो टीचर ने, अरे यार ये तो पढ़ने वाला बंदा है, नहीं लेकर आए तो पक्का कोई ना कोई प्रॉब्लम रही होगी इसकी। तो वही वाली बात हो जाती है। तो आप रिक्वेस्ट करो आज किसी भी पुलिस वाले से, ये हमारे पास में हमारी क्लास का जो है सेशन है। मान लो कुछ भी बोलो यार, वहां पर कुछ भी बोलो कि वैसे तो जेन्युइन चीज ही होगी हमारी, मगर बोलना इंग्लिश में। और इंग्लिश में बोलोगे तो एकदम बिल्कुल फ्लुएंट तरीके से बोलना, आई 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 करते मत रह जाना, क्योंकि सामने वाले को लगना चाहिए ना सच में जेन्युइन है। अगर आई 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 करोगे तो सामने वाले को पता है कि भाई से बोलने की कोशिश कर रहा है, आती नहीं, सिर्फ चमका रहा है हमें। अगर इस नेचुरल तरीके से बोलोगे आप, तो लगेगा कि नहीं यार ऑलरेडी बॉर्न एंड ब्रॉट अप जो है ये इसी एनवायरनमेंट के अंदर अच्छी फैमिली से बिलोंग करता है बंदा। भाई पुलिस वाले ने किसी बंदे ने बाइक रोक ली, तो आप रिक्वेस्ट भी कर सकते हो, सर एक्सक्यूज मी सर, एक्चुअली लेट मी जस्ट गो सर, एक्चुअली दिस इज टाइम ऑफ माय एग्जाम सर, सर एक्चुअली देन यू कैन जस्ट सी द कंडीशन ऑफ माय बाइक इज ऑलरेडी दिस इज स्प्लेंडर सर, एक्चुअली आई एम नॉट जस्ट ड्राइविंग वेरी मच नेग्लिजेंस ऑफ बाइक, दिस इज माय फर्स्ट टाइम आई केम एट हियर सर. Sir, actually, I'm very much responsible. Then you can really just take my number. Then you can just make call to my father. Also, like to just tell you, sir. Actually, then early in the morning, I was coming to wear to the helmet, sir. But sudden, actually, sir, actually, I have to go in a hurry. That's why then I could not wear that, sir. I have helmet. You see that? I'm just going to open the seat of my scooty. Then you just see there is a helmet. But actually, I had to go in very much hurry, sir. And today is my exam, sir. Actually, then you can see my roll number. My whole card is also with me here. So I'm not telling a lie. Please let me go, sir. Actually, then I'm just going to get late very much. If you will release me, so I will be able to reach on the correct time, please, sir. Sir, please try to understand my problem. Then I'm not telling a lie. Or sir, you can just take my number. I'll be right back. So I will definitely just meet you. If you really would like to just impose any penalty to me, so definitely then I will just bring from my home. ठीक है? तो इस तरीके से आप रिक्वेस्ट करोगे। जब आप रिक्वेस्ट इस तरीके से करोगे क्लियर तरीके से, तो सामने वाला बंदा क्या पता हमारी स्कूटी वगैरह को छोड़ दे, ठीक है ना। तो यही चीज है हमारी, ये रिक्वेस्ट करना मैं आपको सिखाऊंगा, 2-3 बंदों से रिक्वेस्ट करना सिखाऊंगा। मैं हिंदी बोलूंगा, आप बोलना इंग्लिश, मगर बोलना उसी तरीके से जिस तरीके से कभी कभार तो एकदम स्लो आएगी, फिर एकदम से थोड़ी सी स्पीड बढ़ती जाएगी। रिक्वेस्ट ही करेंगे अप एंड डाउन रिदम की तरीके से। तो मैं हिंदी बोलता हूँ, आप इंग्लिश बोलो। मैं रिक्वेस्ट पहले पुलिस वाले से ही करूंगा, आप इंग्लिश बोलो। सर एक्सक्यूज मी सर, सर प्लीज एक्चुअली मेरे को जाने दो, मेरा आज एग्जाम है सर। और सर एक्चुअली मैं तो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हूँ और मैं हमेशा जो है ना हेलमेट पहनता हूँ सर, और मेरे पास लाइसेंस भी है, मगर मैं बहुत जल्दी में जा रहा हूँ क्योंकि आज मेरा एग्जाम है सर। और सर एक्चुअली क्या है कि एग्ज़ाम मतलब हमारे स्कूल के अंदर जो होता है ना, हमारा पर्स अलाउ नहीं है वहाँ पर, वॉलेट अलाउ नहीं है, इसीलिए मैं अपने घर पर छोड़ कर आ गया और मेरा लाइसेंस भी वॉलेट के अंदर है, ठीक है। सर अगर आप मेरे पापा से बात करना चाहते हो तो मेरे नंबर ले लो, पापा से बात कर लो। सर एक्चुअली क्या है कि मैं यहाँ पर जो है डिस्टर्ब करने के लिए नहीं आया स्कूल के बाहर किसी को। और अगर आप सर मेरा चलान काट लोगे यहाँ पर, तो मेरे पे तो पैसे भी नहीं है, और सर मेरा यहाँ पर टाइम थोड़ा सा वेस्ट हो रहा है, मुझे जाने दीजिए क्योंकि मुझे थोड़ा सा पढ़ना भी है पहले जाकर। ऑलराइट, और शायद सर एक्चुअली आपने मुझे पहली बार यहाँ पर देखा होगा कि मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पर आया, क्योंकि मेरा सेंटर यहाँ पर पड़ा हुआ है सर, ठीक है ना। और मैं बहुत ज़्यादा, मैं तो कुछ नेग्लिजेंस तरीके से बाइक भी नहीं चला रहा था, आप देख सकते हो मेरी बाइक भी बहुत नॉर्मल है। ऑलराइट सर, एक्चुअली मुझे जाने दोगे तो मैं थोड़ा जल्दी पहुँच जाऊँगा। और नेक्स्ट टाइम जो है मैं चलो अपनी गलती को एक्सेप्ट करता हूँ कि नेक्स्ट टाइम जो है ना अपना वॉलेट अपने पास लेके चलूँगा, अपना लाइसेंस भी अपने साथ में लेके चलूँगा।
सर अगर आप मेरे को जाने दोगे ना तो बहुत बड़ा एहसान होगा, क्योंकि मैं बस राइट टाइम पे पहुंच जाऊं। अगर मैं लेट हो गया ना तो ये लगा लो कि मुझे जो है टीचर अंदर क्लास के अंदर घुसने नहीं देंगे और मेरा एग्जाम खराब हो जाएगा सर। ठीक है ना, ये रिक्वेस्ट हो गई। अब ये है, फिर से पुलिस वाले से रिक्वेस्ट करते हैं कि आपके छोटे भाई की बाइक पकड़ ली उन्होंने, अब आप बड़े बन के जा रहे हो। फिर से इंग्लिश में बोलो, एक्सक्यूज मी सर। सर एक्चुअली 2 मिनट लेना चाहूँगा बस आपके में। सर ये एक्चुअली मेरा छोटा भाई है और ये मुझे बिना बताए ना बाइक लेकर आ गया सर। एक्चुअली क्या है कि ये थोड़ा सा ना बहुत ज़्यादा शौकीन है बाइक चलाने का। सर मैं रिक्वेस्ट ये करता हूँ कि सर एक्चुअली मेरी बाइक की चाबी मुझे दे दो सर, मेरे को जो है ना जॉब पर जाना है और मैंने जस्ट 2 दिन पहले ही अपनी जॉब को ज्वाइन किया है सर। सर अगर आप मेरे पे पेनल्टी इम्पोज करना चाहते हो तो आप कर दीजिए प्लीज़। और अगर कोई सर मैं फिर भी रिक्वेस्ट यही करना चाहूँगा कि एक्चुअली क्या है कि अच्छी फैमिली से बिलोंग करता हूँ मैं और हमारा काम ये नहीं है कि हम लोग यहाँ पर घूमें सर। बट ये छोटा भाई जो है ना ये नई नई बाइक चलाना सीख रहा है, ये एक न्यूली ड्राइवर है सर। और मॉर्निंग में ये मैंने बाइक बाहर निकाल के खड़ी करी और ये लेकर आ गया सर। और मैं अपनी गलती को एक्सेप्ट भी करता हूँ। एक्चुअली क्या है कि इसके पास में लाइसेंस भी नहीं है, ठीक है, मगर मैं इसकी अंडरटेकिंग लेता हूँ कि सर क्या है कि नेक्स्ट टाइम से जो है ना बिना लाइसेंस के ये बाइक को नहीं चलाएगा, बस आज जाने दो आप। ऑलराइट। और सर एक्चुअली रिक्वेस्ट ये भी है कि आप पापा को कॉल ना करें, क्योंकि अगर आपने पापा को कॉल कर दिया तो इस पर डांट और पड़ेगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा छोटा है बाइक चलाने के लिए, मगर फिर भी जो है ना ये डेली बाइक लेके निकल आता है सर। बट मैं लास्ट टाइम आज आपसे ये प्रॉमिस करता हूँ कि ये लास्ट है, ये लेकर आ गया बाइक, आज के बाद में बाइक नहीं लेकर आएगा। अगर कहीं भी जाएगा तो ये लगाओ कि सबसे पहले तो मैं इसके साथ में आऊँगा। थैंक यू वेरी मच सर, एक्चुअली मुझे जाने दिया और एक्चुअली मेरी जॉब का सवाल था, इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा था सर। और मुझे तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा था आपसे बात करने के लिए कि हाँ जी आप पुलिस ऑफिसर हैं, मे भी हम लोगों को डांट भी सकते हैं, मगर आप तो बहुत ज़्यादा पोलाइट हो सर। और आज ये लगा लो कि मुझे ना आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा कि मैंने जो आपसे रिक्वेस्ट करी है ना मेरी सच में जेन्युइन रिक्वेस्ट है और आपने मेरे को अपना फेवर भी दिया सर, इसके लिए मैं पक्का थैंक यू कहना चाहूँगा आपको। ठीक है ना, ये चीज़ें होती हैं। देखो मैं सिर्फ यही चीज़ कहना चाहता हूँ आपसे कि आप रिक्वेस्ट जब करोगे ना तो इंग्लिश तो बोलोगे, आप सही है इंग्लिश बोलोगे, मगर एक्सप्रेशन जो होता है ना हमारे फेस का बिल्कुल वही आना चाहिए। अब आप अटकेंगे नहीं, आप बिल्कुल इंग्लिश में जैसे भी बोले आप बिल्कुल एकदम रिदम में बोलते जाएंगे। सर एक्सक्यूज मी सर, सर एक्चुअली लेट मी जस्ट टेल यू वन थिंग एक्चुअली सर एक्चुअली आई लाइक टू जस्ट टेक यू 2 minutes only sir, actually this is my job time, so let me just go sir, actually I know very much well that I was just crossing the red light and you know that this is much suffocation definitely, then I wasn't wearing the helmet sir. So actually early in the morning when I was when I left my home, then I was coming so already, then I had gone to the helmet, but suddenly actually sir just because of the suffocation I could not wear that sir, please let me go that this is the time of my job sir। ठीक है, तो इस तरीके से आप बोलोगे तो ये आप रिक्वेस्ट करोगे। ऑलराइट, और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आप इस चीज़ की ना बार बार प्रैक्टिस कर लेना। प्रैक्टिस टाइम, हमारा टाइम जो है ख़त्म हो रहा है, अब प्रैक्टिस टाइम है। प्रैक्टिस टाइम का आपके पास में यही है कि आप ये रिक्वेस्ट किसी भी पुलिस वाले से कैसे रिक्वेस्ट करेंगे, आप बार बार करें इसको, क्योंकि बार बार करोगे तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाएगी। और ये लगा लो कि सच में बाहर किसी के सामने बोलना पड़ गया ना आपको, तो इंग्लिश ही आपको बचा सकती है वहाँ पर। अगर इंग्लिश बहुत अच्छी फ्लुएंट तरीके से बोल दी तो लगा लो कि बंदा जेन्युइन है, ठीक है ना। और क्या पता इंप्रेशन जो है ना सामने वाले बंदे पे अच्छा पड़े, और पड़ेगा, डेफिनेटली पड़ेगा भाई, ठीक है ना। तो आज की क्लास में इतनी प्रैक्टिसेस हमारे पास में बेटर थी, इतनी इनफ है, सारी प्रैक्टिसेस हमारे पास बहुत अच्छी थी। तो कैसे पुलिस वाले से हम लोग बात करेंगे इंग्लिश के अंदर, इसकी प्रैक्टिस कई बार कर लेना आप लोग, और पक्का आप लोगों की बात हेल्प करेगी। तो कोई नया सेशन लेकर फिर से मैं आऊँगा, और पहले जो होता है प्रैक्टिस करवाना वो मेरी ही जिम्मेदारी होती है, ठीक है ना। इसके बाद आपका प्रैक्टिस का टाइम स्टार्ट हो जाएगा, कम से कम 10 मिनट तक तो आप भी कर लेना बार बार किसी बंदे से। कभी आपकी बाइक पकड़ ली तो उसकी रिक्वेस्ट कर लेना, कभी आपका लाइसेंस उनके पास में लेने जा रहे हो तो रिक्वेस्ट कर लेना, और राइट। और कभी आपको बहुत देर से उन्होंने खड़ा कर रखा है कि तेरे पापा को आने दे, तो बस इसकी रिक्वेस्ट कर लेना कि सर पापा को मत बुलाओ। तो ये रिक्वेस्ट सारी जो है ना बार कर लेना, पक्का हेल्प करेगी आपकी, ठीक है ना। तो आज के लिए सिर्फ इतना काफ़ी, थैंक यू।